ज़ारा आखिरकार अपनी माँ को मना ही लेती है कराची जाने के लिए, लेकिन वहीं पर सारा का भी दिल करता है कि वो अपने घर जाए और अपने माँ बाप से मिले, लेकिन ज़ारा उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हारा अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम जानती हो कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो वो मामा को देखकर शौक ही हो जाएंगे और अगर उन्होंने तुम्हें भी देख लिया तो वो बहुत ज्यादा शौक में चले जाएंगे। तो इस वक्त ये ठीक नहीं है कि हम बाबा के सामने सारी सच्चाई लेकर आए। अभी मैंने मामा को बहुत मुश्किल से मनाया है। मैं चाहती हूँ कि मामा वहाँ जाएं और बाबा से बात करें, उनसे मिलकर अपने सारे गिले शिकवे दूर करें। अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी के दरमियान में कोई रुकावट आए। शाजिया मामा तो पहले ही तुम्हारी शादी के हक में नहीं है क्योंकि वो फरत को बहुत ज्यादा नफरत करती है और उसके बेटे को कभी भी कबूल नहीं करेगी। मुझे वहाँ जाकर ये सारी चीजें हैंडल करने दो। जब सारे मामलात मेरे हाथ में आ जाएंगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर बुला लूंगी। सारा को ज़ारा की बात समझ में आ जाती है और वो उसकी बात मान लेती है। वहीं दूसरी तरफ आदिल अपने मामू को फोन करके बताता है कि वो सारा के साथ घर वापस आ रहा है। ये सुनकर मजर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि उनके साथ कौन आ रहा है। ज़ारा अपनी माँ को मनाकर कराची ले ही जाती है और जब वो कराची पहुँचती है तो शाजिया अपने दर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो सामने मजर खड़ा होता है। मजर के तो होश ही उड़ जाते हैं शाजिया को जिंदा देखकर। वो तो अभी तक यही समझ रहा था कि शाजिया इस दुनिया से चली गई है, लेकिन शाजिया जैसे ही गाड़ी से उतरती है वो उतरते साथ मजर का गिरबान पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम अपने बेटे की मौत का बदला मेरी बेटी से लोगे और उसे कहेगी कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला अकेले नहीं ले सकते। जो ज्यादतियां तुमने उस पर की है मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मजर शाजिया की किसी बात को नहीं सुनता। वो तो अभी तक शौक में ही होता है। वहीं पर ज़ारा आ जाती है और अपनी माँ से कहती है कि आप बाबा का गिरबान छोड़े और उनसे आराम से बात करें। जब शाजिया ये कहती है कि ज़ारा तुम चुप करो, तुम इन मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर है, तो मजर शाजिया के मुंह से ज़ारा सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। तो वहीं पर ज़ारा अपने बाप को ये सच भी बता देती है और उन्हें कहती है कि आपकी एक बेटी नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। मैं ज़ारा हूँ और इतने अरसे से जो आपके साथ रह रही थी वो मैं ही थी। मजर के लिए तो ये सब कुछ हजम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पहले शाजिया और अब सारा और ज़ारा, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शाजिया जैसे ही घर के अंदर दाखिल होगी तो वहाँ पर उससे सलमा और फरहत मिलेंगे। सलमा शाजिया को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके दिल में एक डर सा भी बैठ जाता है कि कहीं मजर साहब मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि वो जानती है कि मजर ने शाजिया को अभी तक डाइवोर्स नहीं दी। और फरहत के तो रंग ही उड़ जाते हैं शाजिया को देख कर के वो जिंदा है, क्योंकि इसने माजी में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं और अपने मफाद की खातिर बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगियां में तबाह की हैं और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि शाजिया जिंदा कैसे हो गई। ये तो मर चुकी थी। तो वो फौरन से रक्षी को फोन करती है और उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि तुम्हारी मामी जिंदा है, तुम फौरन घर वापस आओ। ज़ारा और शाजिया के घर वापस आ जाने के बाद घर का माहौल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदिल सारी सिचुएशन को संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और अपने मामों को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए भी ये सब कुछ हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ उसकी माँ है और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत है। वो तो इन दोनों के दरमियान ही फंस कर रह गया है। से इन लोगों का सामना करने से डर रही थी, अब अपनी बेटियों की वजह से इनके सामने है और इनसे अपने हर सवाल का जवाब मांग। शाजिया के बाप ने जो झूठ बोला था कि शाजिया इस दुनिया से चली गई है, ये लोग तो यही समझ रहे थे कि शाजिया वाकई में खुदकुशी कर ली है, लेकिन जब शाजिया को अपने सामने देखा तो फरहत के तो होश ही उड़ जाते हैं। शाजिया फरहत से सवाल करती है और उससे पूछती है कि तुमने हम सब के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? तुमने बताया नहीं था कि मजर का एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि तुमने ये कहा था कि वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आ रहा है और मेरी बेटियों को मार देगा। और तुमने मुझे एक बेटी दी थी और कहा था कि दूसरी बेटी इस दुनिया से चली गई है। मैं तो तुम्हारी बातों पर यकीन करके वहाँ से चली गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इसके पीछे सिर्फ अपना फायदा सोच रही थी। फरहत अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगी, लेकिन शाजिया और ज़ारा उसका सच सबके सामने ले ही आएंगे और वो अपने ही भाई की नजरों में गिर जाएगी, जहाँ तक कि उसका भाई उसे धक्के देकर घर से निकाल देगा और उसका बेटा भी उसका साथ नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ सरमद ज़ारा को फोन करेगा, वो उससे वहाँ की सूरत हाल पूछेगा। ज़ारा उसे सब कुछ बता देते हैं, लेकिन सरमद ज़ारा और शाजिया के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे कहता है कि मुझे यही लगता है कि तुम लोगों को वापस आ जाना चाहिए, ये ना हो कि मामी की तबीयत खराब हो जाए। लेकिन ज़ारा उसे मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वहीं शाजिया सलमा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी को बहुत ही नाजुक से पाला है, अगर शायद तुम उस वक्त उसका साथ ना देते तो वो शायद जिंदा ना होते। ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन से पहुंच जाए।